सबको गुड मॉर्निंग। तो ये बालसम जो है इतना सुंदर से खिल गया है और वो भी इतने सारे कलर्स में। ये सभी बालसम देखकर और इस मानसून सबकी गार्डन जो होता है वो इतना ही फूलों से भर गया होता है। तो आपका भी दिल अगर गार्डनिंग करने का कर रहा है तो बहुत ही छोटे बजट से आप गार्डनिंग शुरू करिए, क्योंकि जब भी हमारा मन करता है गार्डनिंग करने का तो हम झट से नर्सरी जाएंगे और बहुत से महंगे महंगे सुंदर सुंदर फूलों के पॉट्स लेके आएंगे। उसी के साथ साथ हम लेके आते हैं बहुत ही महंगे वाले पॉट्स। तो थोड़े दिन के लिए तो वो बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन वो जो महंगे महंगे फूलों के पौधे होते हैं, जैसे ही हमारे घर में आने के बाद थोड़े दिन के बाद वो अपना जो लाइफ है वो उसका कम हो जाता है और फिर वही मुसीबत कि कुछ अच्छा नहीं आएगा तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो आप ना जब भी गार्डनिंग करने का आपका मन हो तो बहुत छोटे छोटे और कम बजट से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। जब मैंने शुरुआत की थी वैसे तो मुझे गार्डनिंग का शौक बचपन से ही है, क्योंकि मेरे मायके में बहुत जगह थी तो मैं उधर भी पौधे लगाती थी। और जैसे ही ससुराल में आई और बेंगलोर जैसे सिटी में आने के बाद भी मेरे घर में बहुत सारी बड़ी जगह है, खुद का आंगन और टेरेस तो मुझे नसीब से मिल गया है। तो यहाँ मैं बहुत मन से ही गार्डनिंग करती हूँ। लेकिन जब भी मैंने यहाँ शुरुआत की तो बेंगलोर तो आपको पता है गार्डन सिटी है। यहाँ इतने सुंदर सुंदर पौधे पॉट्स और मिलने लगे। तो मैंने शुरू में भी बहुत से ऐसे खरीदी किया था, और बाद में जब वो इतना मेंटेन नहीं हो सका, क्योंकि मैरिज के पहले की बात थोड़ी अलग होती है और मैरिज के बाद की घर संसार संभाल कर जब मुझे ये करना पड़ा तो मेरे समझ में आया कि मैं उतना टाइम नहीं दे सकूँगी, जबकि अब मैं दे रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा बड़ा हो गया है। तो देखिए यहाँ मैंने जब नीचे जो है ना, मतलब मेरे आंगन में, तो वहाँ पॉट में मिट्टी के पॉट होते हैं ना, उसमें लगाए हैं। लेकिन टेरेस गार्डन में आप देख रहे होंगे पूरे थर्माकोल के डब्बे और पेंट के डब्बे रखे हैं, चावल की बोरियां रखी है, और जो प्लास्टिक के पॉट होते हैं उनका मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। क्योंकि एक तो ये थर्माकोल के डब्बे बहुत आसानी से मेरे घर के नज़दीक ही मिल गए, और जो वेस्ट था उसी का मैंने यहाँ यूज़ किया है। और पेंट के डब्बे, जो कि घर बहुत बड़ा होने के कारण पेंट के डब्बे भी बहुत लगे थे, तो उन्हीं को मैंने रख दिया था, तो वो यूज़ किया है। और जो भी मैं नर्सरी से पौधे लेके आई थी उसी के ये पॉट्स है, तो वो पॉट रख दिए हैं ताकि छत को ज़्यादा हेवी भी ना हो जाए, और जो भी मेरे घर में है उसी का मैंने यूज़ किया है। तो उससे क्या होता है ना, एक तो बजट अपने हाथ में रहता है, और इस जैसे फूलों का मैंने ज़्यादा यहाँ इस्तेमाल किया है। रोज़ तो है मेरे पास, लेकिन आपने देखा होगा ये अभी तो सूख गया है, बटन रोज़। तो आपने देखा है मेरे पहले वाले वीडियो में, ये बटन रोज़, बेल रोज़, और ये जो है
देसी रोज, ये जो सभी कटिंग से आते हैं, मतलब जब मैंने एक ही बार खरीदा था और खरीदने के बाद जब भी मैंने उसको मल्टीप्लाई किया तो वो लग गए थे। तो उस तरह से मेरा बजट वाला जो गार्डनिंग है वो मैं आपके साथ यहाँ इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी जब भी शुरुआत छोटी सी करें तो इस तरह से करें, ताकि उससे ना क्या होगा, ज़्यादा पैसे की खर्चा भी नहीं होगा और टेंशन भी नहीं होगी, और जो भी फूल आएंगे उसी में हम खुश भी रहेंगे। और आने वाले जो लगाने वाले जो आगे वाले पौधे हैं तो उसके लिए हमें एक एनर्जी मिलती रहेगी और एक संदेशा मिलता रहेगा कि हाँ मैं सब अच्छे से कर रही हूँ, तो हम आगे वाला काम भी बहुत मन लगाकर करेंगे। तो आज के वीडियो में मैं यही बताना चाहती थी आपको कि आप जब भी गार्डनिंग की शुरुआत करें छोटे बजट से शुरुआत करिएगा, ता और ऐसे फूलों को और पौधों को अपने गार्डन में शामिल करें जिससे कि हमारा गार्डन फूलों से और हरियाली से भर जाए। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर से कल मिलने का वादा करती हूँ, और खुद का ख्याल रखिए, दूसरों को आनंद देते रहिए। बाय बाय।